Hello students, in this video I am going to explain chapter 6 of computer, introduction to HTML and CSS. In this portion I am going to explain HTML only. In next video I will explain CSS. Full form of HTML is Hypertext Markup Language. It is a language, its full form is Hypertext Markup Language. Where it is used? HTML language is used to create web pages. अगर हमें कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, व्हाट आर वेब पेजेस? बड़े सारे वेब पेजेस से मिलके व्हेन वी कंबाइन वेब पेजेस अ वेबसाइट बिकम्स वेब पेजेस से मिलके वेबसाइट बनती है. इफ़ वी वांट टू डिज़ाइन वेबसाइट वी हैव टू डिज़ाइन द वेब पेजेस सेपरेटली. सो HTML लैंग्वेज वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है. HTML uses commands called tags. जब भी हम कोई भी HTML का कोड लिखेंगे तो उसके बाद जो HTML की फ़ाइल को हम हमेशा .html एक्सटेंशन से या फिर .htm एक्सटेंशन, दिस इज़ द एक्सटेंशन दैट वी हैव टू यूज़. कोई भी फाइल का नेम, सपोज इट इज़ फाइल नेम इज़ फर्स्ट, ये हमने फाइल नेम रखा तो पहले फाइल नेम एंड देन एक्सटेंशन .html ही उसको करके सेव करना है. HTML का जो कोड लिखेंगे उसको इस तरीके से ही सेव किया जाता है. HTML अब लैंग्वेज कैसी होती है? HTML यूजेस कमांड्स कॉल्ड टैग्स. इसमें हम टैग्स यूज़ करते हैं. यू कैन सी द प्रोग्राम. इस तरीके से कुछ प्रोग्राम लिखा जाता है, कोड लिखा जाता है. This bracket we have to use and this is called angular bracket. We are going to use only angular bracket. Angular bracket ही इसमें use करते. This is tag. This is HTML tag. This is head tag. This is title tag. There are so many tags that we are going to use in this language. So first tag is HTML and here we have to end it like this /HTML. कोई भी टैग को हम स्टार्ट करेंगे, दिस इज़ ओपनिंग टैग एंड दिस इज़ क्लोजिंग टैग. उसको स्टार्ट करना है स्टार्टिंग टैग एंड देन उसको क्लोज भी करना है. स्टार्ट करते टाइम सिंपल HTML लिखना है इन एंगुलर ब्रैकेट एंड क्लोज करते टाइम HTML लिखना है विद स्लैश. पहले स्लैश लगाएंगे एंड देन HTML. इससे हमें पता चलता है कि ये क्लोजिंग टैग है. Then there are so many tags that can be used. पूरा कोड जो है वो HTML टैग के अंदर ही लिखना है. स्टार्टिंग हम HTML टैग से ही करेंगे और लास्ट में भी HTML टैग से ही एंड करते हैं. उसके बीच में जितना भी कोडिंग लिखनी है वो सब इस टैग के अंदर ही होती है, HTML टैग के अंदर. HTML टैग it specifies that it is HTML file. Then it is head tag. हेड टैग में क्या होता है? इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई एनी टाइटल देना चाहते हो अपने वेब पेज को या कोई भी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो अपने वेब पेज के बारे में, इफ़ यू वांट टू टेल द नेम ऑफ द ऑथर, एनीथिंग डिस्क्रिप्शन अबाउट द वेब पेज, तो हम वो हेड पोर्शन में देते हैं. दिस हेड पोर्शन इज़ फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज. इफ़ यू वांट टू स्पेसिफाई एनी टाइटल, दिस टाइटल, तो यहाँ पर हम वो टाइटल लिखेंगे. टाइटल टैग स्टार्ट किया एंड देन टाइटल टैग एंड किया और यहाँ पर हमें टाइटल लिखना है स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में. देन दिस टाइटल विल बी डिस्प्लेड ऑन टाइटल बार. इट विल बी डिस्प्लेड इन टाइटल बार. जो भी हम टाइटल देंगे वो टाइटल बार में डिस्प्ले होगा. तो टाइटल टैग स्टार्ट हुआ, टाइटल टैग एंड हो गया. हेड टैग यहाँ स्टार्ट हुआ था, हेड टैग यहाँ एंड हो गया. देन द मेन पोर्शन जो हमें एक्चुअल अपने वेब पेज का डिज़ाइनिंग करना है वो बॉडी में होता है. इट इज़ अनदर टैग बॉडी टैग. बॉडी टैग स्टार्ट्स हियर, इट एंड्स हियर. तो जो भी एक्चुअल डिज़ाइनिंग करनी है वो हमें बॉडी टैग के अंदर ही करनी होती है. टाइटल या डिस्क्रिप्शन देना है वो हेड टैग में होता है एंड एक्चुअल डिज़ाइनिंग बॉडी टैग में होती है. देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैग्स, नॉन एम्प्टी टैग और कंटेनर टैग. नॉन एम्प्टी टैग जो होते हैं वो होते हैं जिसको हमें स्टार्ट भी करना है. फॉर एग्जांपल बॉडी टैग को हम स्टार्ट करते हैं फिर क्लोज भी करते हैं.
इट मीन्स उसका क्लोजिंग टैग जो है वो कंपल्सरी है, स्टार्ट करना है और फिर उसको क्लोज भी करना है, जैसे कि बॉडी टैग या फिर हेड टैग, टाइटल टैग, HTML टैग, ये सब नॉन एम्प्टी टैग्स हैं, या फिर इनको बोल सकते हैं कंटेनर टैग, जिसको स्टार्ट भी करना है और हमें एंड भी करना कंपल्सरी होता है। बट देर आर सम टैग्स जिसकी एंडिंग कंपल्सरी नहीं है, दीज आर कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। फॉर एग्जाम्पल BR, ये टैग किस लिए होता है दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर। BR टैग जो होता है इसको सिर्फ हमने स्टार्ट किया, इसके लिए क्लोजिंग टैग जो है वो इट इज़ नॉट कंपल्सरी, हमें क्लोजिंग टैग नहीं लिखना है, सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही लिखना है, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ एम्प्टी टैग। Now tags in HTML. We are going to study about the tags in detail. First one is body tag. Body tag जो actually body हमें जो भी डिज़ाइन करना है वो हम body tag में लिखते हैं. It is written like that, starting tag and then ending tag. हर एक टैग के साथ कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं और ये एट्रीब्यूट्स कहाँ लिखे जाते हैं, स्टार्टिंग टैग में। फॉर एग्जाम्पल BG कलर, BG कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर। अगर हम बैकग्राउंड को कोई कलर देना चाहते हैं तो हमें ये एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। किस तरीके से यूज़ किया जाता है, बॉडी, यहाँ पर उसका एट्रीब्यूट लिखेंगे, व्हाट इज़ एट्रीब्यूट, BG कलर। एंड वन मोर थिंग, हम चाहे कैपिटल में लिखें या स्मॉल में लिखें, दैट इज़ अवर चॉइस, दोनों ही करेक्ट होंगे, कोई भी रॉन्ग नहीं होगा। सो बॉडी एंड देन इसका एट्रीब्यूट, फिर इज इक्वल टू करके उसकी वैल्यू। हम कोई भी बैकग्राउंड कलर देना चाहते हैं, सपोज हम पिंक देना चाहते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं BG कलर इज इक्वल टू पिंक, और यहाँ पर ये क्लोज होगा। ये स्टार्टिंग टैग है ओनली, और क्लोजिंग टैग इसके बाद आएगा। इस तरीके से लिखा जाता है। स्टार्टिंग टैग में हमें एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करना है, क्लोजिंग टैग में नहीं करना। क्लोजिंग टैग इसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। BG कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर, इफ़ यू वांट टू गिव एनी बैकग्राउंड कलर। टेक्स्ट इज़ फॉर इफ़ यू गिव एनी टेक्स्ट कलर। इस तरीके से ये लिखा जाएगा। अगर हम टेक्स्ट को कोई कलर देना चाहते हैं देन वी कैन गिव लाइक दिस, ठीक है। बैकग्राउंड, नाउ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट, अगर हम बैकग्राउंड में कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये एट्रीब्यूट यूज़ होगा। इफ़ यू वांट टू ऐड एनी इमेज इन द बैकग्राउंड तो हमें दिस एट्रीब्यूट वी हैव टू यूज़ बैकग्राउंड। देन देयर आर अदर एट्रीब्यूट्स, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, बॉटम मार्जिन, राइट मार्जिन। टॉप मार्जिन, अगर हमें टॉप में, सपोज दिस इज़ अवर पेज, दिस इज़ वेब पेज, हम टॉप में कोई स्पेस, कोई मार्जिन रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो, टॉप में थोड़ा सा स्पेस रहे, तो उसके लिए हम टॉप मार्जिन दे सकते हैं। लेफ़्ट मार्जिन की, अगर हमें लेफ़्ट साइड में कोई मार्जिन रखना है, राइट मार्जिन राइट साइड में मार्जिन रखना है, बॉटम मार्जिन बॉटम में मार्जिन रखना है, वी कैन यूज़ दीज टैग्स फॉर दैट। ये सब बॉडी टैग के एट्रीब्यूट हैं। देन हेडर टैग, हेडिंग के लिए हम ये सब टैग्स देना लिख सकते हैं। अगर हम कोई हेडिंग लिखना चाहते हैं तो H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये सब हम यूज़ कर सकते हैं। 1 से लेके 6 तक ही है ये हेडिंग्स, इनमें से ही कोई यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज, जो H1 है इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है इट इज़ द लार्जेस्ट। जो टेक्स्ट है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा वो साइज़ में बड़ा होगा, फिर ये छोटा होता जाएगा। H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 और H6 इज़ द स्मॉलेस्ट। जस्ट वी आर गिविंग हेडिंग, कोई भी हेडिंग दे रहे हैं ये उसका साइज़ स्पेसिफाई करता है। अगर हम छोटे साइज़ में हेडिंग देना चाहते हैं तो हम H6 लिखेंगे, अगर हमें साइज़ बड़ा रखना है हेडिंग का तो हम H1 यूज़ कर सकते हैं। एंड इट्स एट्रीब्यूट इज़ अलाइन। इस तरीके से H1 अलाइन। अलाइनमेंट मीन्स जो हम हेडिंग है उसको राइट साइड में रखना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड में या सेंटर में, तो इस तरीके से हम उसका अलाइनमेंट स्पेसिफाई कर सकते हैं। H1 अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। देन पैराग्राफ टैग, पैराग्राफ टैग क्या होता है, इस तरीके से लिखा जाता है P एंड देन इट्स क्लोजिंग टैग इज /P।
इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी पैराग्राफ, अगर कोई भी पैराग्राफ में लिखना चाहते हैं तो हम पी टैग यूज़ करेंगे। एंड इट्स एट्रीब्यूट्स इज सेम, अलाइन, अलाइन सेंटर, लेफ्ट, राइट, कोई भी अलाइनमेंट हम रख सकते हैं। नेक्स्ट टैग इज ब्रेक टैग एंड इट इज़ एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग मीन्स इसको क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ स्टार्ट होगा, क्लोज नहीं होगा। ब्रेक टैग मीन्स टू ऐड लाइन ब्रेक्स। अब हम कोई भी लाइन ब्रेक लिखना चाहते हैं, सपोज आई एम राइटिंग दिस वन लाइन, like my name is Kritika, I study like here I am written, my name is Kritika, and then suppose I specify BR tag, BR tag यहाँ पे मैंने दिया ब्रेक, एंड देन I study in standard 7। इस तरीके से मैंने लिखा है, तो क्या होगा, जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, माई नेम इज कृतिका, नाउ देयर इज ब्रेक टैग। ब्रेक टैग क्या करेगा, इसको नेक्स्ट लाइन में से स्टार्ट करेगा। ये जो आई स्टडी इन स्टैंडर्ड 7 है, ये यहाँ पर नहीं आएगा सेम लाइन में, क्योंकि हमने ब्रेक दिया, लाइन ब्रेक, इट मीन्स अब ये नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो ब्रेक टैग का मीनिंग ये होता है, टू ऐड लाइन ब्रेक्स। आई स्टडी इन स्टैंडर्ड 7, जहाँ पर भी ये टैग आया ब्रेक टैग, वहीं से नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी, जितनी बार भी ये टैग आएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टैग। देन हॉरिजॉन्टल रूल टैग, HR, इट इज़ ऑल्सो एम्प्टी टैग। इसको क्लोजिंग टैग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। व्हाट इज इट्स मीनिंग, इफ़ यू वांट टू ऐड एनी हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि हमने ये हेडिंग दी सोलर सिस्टम, दिस इज हेडिंग, अब हम इसके नीचे कोई लाइन ऐड करना चाहते हैं, तो हमें ये टैग स्पेसिफाई करना पड़ेगा HR, दिस इज फॉर एडिंग लाइन। कोई भी लाइन ऐड करना चाहते हैं तो HR यूज़ करना है। देन फ़ॉन्ट टैग, फ़ॉन्ट टैग इज़ लाइक दिस, फ़ॉन्ट यू ऑलरेडी नो, हमें कोई भी दिस इज़, और इसके लिए क्लोजिंग टैग भी कंपलसरी है। फ़ॉन्ट टैग किस लिए होता है, हमें कोई भी टेक्स्ट का जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के बारे में कुछ भी स्पेसिफाई करना है। एंड द एट्रीब्यूट्स आर फेस, साइज एंड कलर। इस तरीके से लिखा जाएगा फ़ॉन्ट। फेस इज इक्वल टू, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेस, फेस मीन्स हमें कौन सा टाइप का हम टेक्स्ट यूज़ करना चाहते हैं। अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है, अलग अलग राइटिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट राइटिंग्स अवेलेबल होती है, जैसे कि वन इज़ टाइम्स न्यू रोमन, अगर हम टाइम्स न्यू रोमन में लिखना चाहते हैं तो हम फेस स्पेसिफाई करेंगे, फेस इज इक्वल टू टाइम्स न्यू रोमन। अगर कोई दूसरा यूज़ करना चाहते हैं तो इट जस्ट स्पेसिफाइज द राइटिंग, कौन से राइटिंग हम यूज़ करना चाहते हैं। एंड इट साइज, साइज मीन्स जो फ़ॉन्ट है वो उसका साइज़ क्या रखना है, 10, 11, 12, एनीथिंग वी कैन स्पेसिफाई। कलर, हमें जो भी टेक्स्ट है, टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, उसका कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से दीज 3 आर एट्रीब्यूट्स ऑफ फ़ॉन्ट टैग। नाउ देयर आर सम अदर टैग्स, 3 more टैग्स ऑल्सो, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। फॉर बोल्ड, इफ़ यू वांट टू राइट एनी टेक्स्ट इन बोल्ड, उसके लिए B टैग यूज़ होगा, और इटैलिक में लिखना चाहते हैं तो I टैग यूज़ होता है, और अंडरलाइन में अंडरलाइन करना चाहते हैं तो U टैग यूज़ होगा। एंड दीज आर क्लोजिंग टैग्स। यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे बीच में इसके तो वो बोल्ड में आएगा, इस तरीके से इटैलिक में यहाँ पर लिखेंगे तो वो इटैलिक में आएगा। दीज आर टैग्स। सो HTML में हमें कुछ भी स्पेसिफाई करना है तो वी हैव टू यूज़ टैग्स। टैग यूज़ करके ही हमें पूरा कोड लिखना होता है।
and we have to learn these tags and its attributes. अगर हमें ये याद होंगे then only we will be able to write the code. In next video we are going to learn about CSS. This was all about HTML, CSS in next video. Okay, that's all for today. Goodbye.